हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, सेना के 3 जेसीओ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या सैनिकों के मुद्दे उठाएंगे संसद में? हाँ जी दोस्तों, मैं नाम और आपके सामने तस्वीर रखूंगा और मुद्दे कौन से रहेंगे, और मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम साहब की, जो कि वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आखिर उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से मिले, वीर नारियों से मिले और अग्निवीर को उन्होंने हीरो बताया कि भविष्य में देश के हीरो होंगे, सेना के नहीं। और तीसरी बात रखना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर शादी। अब सोशल मीडिया जवानों के लिए संकट बनती जा रही है, यानी ये कहीं ना कहीं हनी ट्रैप हो रहे हैं और सीधी आप बीच रोड पर झड़क। एक आप समझ सकते हो, नौजवान ने, एसआई के बेटे ने कांस्टेबल को किस तरह धोया, आप ये देख सकते हो तस्वीर। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं इन तीनों सूबेदार साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नए चेयरमैन बनाए गए हैं जेसीओ, और उसमें अधिकारी भी है। सबसे पहले मैं जेसीओ की बात करूं तो रिटायर्ड सूबेदार हृदयानंद यादव, जो कि झारखंड के इंचार्ज बनाए गए हैं, और सूबेदार टीएस सूर्यवंशी महाराष्ट्र के इंचार्ज बनाए गए हैं, यानी चेयरमैन। और पेटी अफसर सुरेंद्र कुमार जी, और जो पहलवान जी के नाम सभी जानते हैं, उन्हें दिल्ली का बनाया गया। और बाकी 2 अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नवजोत सिंह थिंड चंडीगढ़ के, और कर्नल राम रतन नेगी जो उत्तराखंड के, यानी 2 अफसर हैं। 3 जेसीओ को ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दी है कि आप एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन होंगे। अब ये चेयरमैन होंगे तो उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जननायक राहुल गांधी का पार्टी के महासचिव केशव वेणुगोपाल जी का आभार व्यक्त किया है, और उन्होंने पूर्व सैनिकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो सैनिकों के मुद्दे को सशक्त बनाएंगे, बल्कि पार्टी की विचारधारा को अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले उन्हें मुबारक हम सब आपकी तरफ से देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जवानों के मुद्दे हैं, सैनिक आयोग का मुद्दा हो, जो कि कर्नल रोहित चौधरी साहब भी उठाते रहते हैं, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के मुद्दे हों, और सैनिकों के साथ आए दिन इस तरीके से हाथापाई, उनका शोषण हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर ये जरूर मुखर होंगे और अपनी बात अपने पार्टी अध्यक्ष के सामने है, या राहुल गांधी जो एलओपी उनके सामने रखेंगे, ताकि हमारे मुद्दे संसद में गूंजें और सैनिकों को न्याय मिले। लगातार हम जंतर मंतर पर लगातार कई प्रकार का प्रयास कर चुके हैं और सैनिक संगठनों ने अपनी ताकत दिखाई है। अब उम्मीद है, हम उनसे उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं कि सैनिकों के मुद्दे उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसा आप समझ रहे हो, एनएस राजा सुब्रमण्यम साहब, जो पीबीएसएम, एबीएसएम, एसएम और वीएसएम है, और उन्होंने जाकर के गढ़वाल राइफल के जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, वीर नारी हैं, वहां पर जाकर मिलते हैं और उनसे हर प्रकार के सहयोग की बात कहते हैं। जय हिंद, जय बद्रविशाल। मैं गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते यहाँ पर आज कोट द्वार आया हूँ, और साथ साथ आज मुझे मौका मिला हमारे वीर माताओं को और वीर नारियों को मिलने का और उनको सम्मानित करने का। गढ़वाल राइफल्स का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अच्छे रेजिमेंटों में से एक है। मैं आज हमारे सैनिकों को और हमारे गौरव सेनानियों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हमारे देश में सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है, और हमने जो है इसके गर्व को और शान को हमेशा ऊंचा रखना है। एक आखिरी सवाल, लोग अग्निवीर को लेकर बड़े वो रहता है, अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, लोगों को कुछ डाउट रहता है सर? मैंने आपको पहले भी बताया कि अग्निवीर एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, और ये स्कीम इसलिए बनाया गया है कि देश के नौजवानों को जो है आर्मी और मिलिट्री डिसिप्लिन से अवगत कराया जाए एक, और फौज जो है 4 साल रहने के बाद अग्निवीर को इस काबिल बना देगा कि दुनिया में कहीं भी वो सफलतापूर्वक काम कर सके। मुझे इस स्कीम के बारे में कोई डाउट नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कीम अच्छा है। थैंक यू। और इस तरीके से दरिया दिली वहां पे दिखाई, और अग्निवीरों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अग्निवीर सेना में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और जो बाहर आएंगे वो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। अब ये जरूरत है
कि हर देश का हर नौजवान यानी एक सैनिक बने, उसके लिए उन्होंने आज जो कहा है वो आप सुन सकते हो दोस्तों। तो और आगे बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया, हाँ जी दोस्तों, सोशल मीडिया यानी फेसबुक पे आपसे किसी से दोस्ती होती है, प्यार होता है, और प्यार या तो वो शादी में बदलता है या वो कलह में बदलता है। इसलिए आप समझ सकते हो पुराने सीडीएस साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया सेना के जवानों के लिए दोधारी तलवार है। आपको कब, कैसे, कितना इस्तेमाल करना है ये आपके विवेक के ऊपर होना चाहिए। आप मनोरंजन के लिए कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपके संपर्क में बढ़ेंगे और संपर्क आपको तो कहीं ना कहीं परेशानी में डालेगा और सेना को भी डाल सकता है, जैसे आपने हनी ट्रैप के बारे में सुना होगा। अब ऐसा ही मामला है कि सेना का जवान चंडीगढ़ में एफआईआर हुई है। हिमाचल की युवती से दोस्ती हुई और होटल में उसने गलत काम किए, आसाम में है तैनाती है। आप समझ सकते हो अब जवान के लिए कितना बड़ा संकट है कि एफआईआर उसकी चंडीगढ़ में होती है और जो लड़की है हिमाचल की है, खुद पोस्टेड है आसाम में। एफआईआर हुई है युवती से दुष्कर्म के मामले में, सेना के जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी के इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज हुई। वहां पर भारतीय सेना का जवान कुलदीप जो चंडीगढ़ जिला अदालत में गया और उसके ऊपर केस एफआईआर हुई है। 2 साल पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। हिमाचल मंडी की रहने वाली लड़की ने यह शिकायत किया है कि उनके साथ दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, शादी का वादा हुआ, फिर मुकर गए और उन्होंने शारीरिक शोषण का आरोप लगा करके उनसे इस तरीके से उन्हें फंसा लिया है। अभी जवान फंसा है, कहते हैं माया मिली न राम। इस तरीके ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा यदि आप सेना में कहीं भी हैं, लेकिन बचना होगा क्योंकि आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से मुलाकात और प्यार और शादी, इनका क्या परिणाम हो रहा है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक जो वीडियो आप देख रहे हो किस तरीके के, आप समझ सकते हो कि नौजवान है जो कि सब इंस्पेक्टर का लड़का है, अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था और बीच में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर उसको जब रोका और टोका, पुलिस वाले से विवाद हो जाता है और वो विवाद इस तरीके से बढ़ता है कि वहां पर उनकी जंग हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक टीआईए वो खड़ा तमाशा देख रहा है, तमाशा देख रहा है। वहीं पर आप देखते हो नया लड़का वो अपना सिर से सामने वाले कांस्टेबल का सिर तोड़ देता है, लेकिन टीआई के बस की कुछ नहीं और पब्लिक वहां पर खड़ी हो जाती है, वीडियो बनाती है। मामला मध्य प्रदेश मुरैना का है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।